हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब, हम बात करने वाले हैं, टाइटल पढ़ चुके होंगे कि पाकिस्तान में कंगालपना, ये जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, उससे हमारा जो कॉमन मैन है, आम आदमी है, उसका क्या हाल हुआ पड़ा है, और बड़ा ही बुरा हाल है। ठीक है, झूठ नहीं बोलेंगे, सीधी बात करेंगे, बहुत बुरा हाल है। तो मिस्टिकल एंड इन्होंने हमारी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको एक्सप्लेन की है। तो हमारे अपने व्यूज़ हैं कि हम ठीक जा रहे थे 60s तक, और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि हमारी ये हालत हो गई है कि दुनिया का मेरे ख्याल में कोई ऐसा मुल्क नहीं बचा जिसके पाकिस्तान ने पैसे ना देने हो। लेकिन हम देखते हैं कि वो इस बारे में क्या फैक्टर्स पेश करते हैं, और फिर हम टैली करेंगे कि जो हम सोचते हैं और जो उन्होंने तस्वीर पेश की है, सेम है कि नहीं। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिससे कभी हम वायरल हम्म। वीडियोस, मीम्स तो कभी बैचेस के जरिए रूबरू होते ही रहते हैं। लेकिन हाँ जी। आजकल पाक के हालात बहुत ही ज्यादा खराब चल रहे हैं, इतने ज्यादा बिल्कुल। खराब कि वहाँ आज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तक बेचने की नौबत आ गई है। लेकिन पाकिस्तान की हालत ऐसी खस्ता कैसे हुई, और और लोग एक बैंकों से वक्त तो पैसे निकाल भारत रहे से हैं भी ज्यादा अमीर पाकिस्तान डर के इतना मारे। गरीब कैसे हुआ? आइए जानते हैं। पाकिस्तान की इस कंगाली का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है वहाँ का लूटा हुआ विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेन एक्सचेंज हाँ रिजर्व्स, जी। जिसमें लगातार गिरावट आ रही है। साल 2022 में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार बड़ी गिरावट के साथ 7.83 अरब फोर डॉलर पॉइंट पर आ फाइव गए। और आज आपको के जानकर हैरानी होगी कि क्या पाकिस्तान करें के यार। पास अपने राजनायकों को सैलरी देने के भी लाले पड़ गए। आज पाकिस्तान की आर्थिक हालात अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। इतना ही नहीं, आज तो सिचुएशन ये हो गई है कि खर्च चलाने के लिए पाकिस्तान को विदेशों में मौजूद उनकी प्रॉपर्टीज को भी बेचना पड़ रहा है। और इसमें शामिल है उनकी अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन एम्बेसी। में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी की एक बिल्डिंग, जिसको बेचने के लिए पाकिस्तान ने हाल ही में अमेरिकी न्यूज़पेपर्स में विज्ञापन दिए। अब अगर पाकिस्तानी मीडिया की माने तो अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री के राजनयिकों को 4 महीने तक का वेतन नहीं मिला था। यही नहीं, पैसा नहीं मिलने से जर्मनी में तो पाकिस्तानी एम्बेसी का रोजमर्रा का कामकाज ही इंटरप्ट हो गया था। अब जिस बिल्डिंग को पाकिस्तान बेचने की सोच रहा है वो वॉशिंगटन के आर स्ट्रीट पर मौजूद है, और ये बिल्डिंग 1950 के दशक से 2000 के दशक तक एम्बेसी का डिफेंस सेक्शन रहा है। आज इसकी कीमत करीब 13 करोड़ पाकिस्तानी रुपए है। अब इतने रुपए का पाकिस्तान क्या करेगा, ये मामला समझ नहीं आता। बता दें कि ये देने बिल्डिंग होंगे पिछले किसी को 20 सालों से क्या खाली पड़ी है करेंगे। और काफी खस्ता हाल है। अब ऐसे क्या दिन आ गए पाकिस्तान के, उसे सिर्फ 13 करोड़ रुपए के लिए बिल्डिंग बेचनी पड़ रही है। तो आपको बता दें कि भाई लोग पाकिस्तान के घर पे ऊपर आए हुए हैं कि पैसे आईएमएफ, तो हमारे। वर्ल्ड बैंक, चीन और बाकी देशों से मिलाकर कर्ज यूएई, उसकी कुल जीडीपी का 70% तक पहुंच चुका है। सऊदीया, साफ भाषा में कहें जर्मनी, तो पाकिस्तान इटली। आज बिकने की कगार पर आ गया है। जी। पाकिस्तान में फैले भ्रष्टाचार, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सेना का देश की राजनीति में हद से ज्यादा दखल उसकी हालत और बिल्कुल। खराब कर रहा है। द एक्सप्रेस बिल्कुल। ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर अगस्त 2022 तक कुल कर्ज और लायबिलिटीज करीब 59.7 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपया था, और पिछले साल फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में 11.9 करोड़ रुपए, यानी कि 25% ज्यादा है। अब आमदनी जी। ठंडी और खर्चा खान रुपया वाला साहब। हिसाब यहाँ दिख रहा है। अब बात करते हैं इसके लगातार गिरते विदेशी मुद्रा भंडार की। फरवरी 2022 में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 16 अरब डॉलर था, और जून के पहले हफ्ते में यह 10 अरब डॉलर पहुंच गया है। वहीं अगस्त में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार बड़ी गिरावट के साथ 7.83 अरब डॉलर पर आ गया है। बता दें कि साल 2019 के बाद पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा का मिनिमम लेवल था। हालांकि अगस्त के बाद इसमें कुछ सुधार हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 दिसंबर को पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 18.56 बिलियन यूएस डॉलर था। आज पाकिस्तान अगस्त के में। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी का असर ये हुआ है कि करीब 4 महीने तक पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्ट्री पाकिस्तानी मिशनों को पैसा जारी नहीं कर सका है। अब यहाँ जिस अमेरिका की गोद में पाकिस्तान पला था, वही अमेरिका उसकी कमर तोड़ रहा है। आज हाँ जी। पाकिस्तान में डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की कीमत में काफी गिरावट आई है, और वर्तमान में एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए पाकिस्तान को 224 पाकिस्तानी रुपए खर्च ये करने पड़ रहे ऑफिशियल हैं, है, जो लेकिन जो बहुत ज्यादा एक्सचेंज बड़ा रेट अमाउंट है है। वो अब ऐसे 260 में तक चल रहे पाकिस्तानी हैं करेंसी में मार्केट में। गिरावट आना भी पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अब बात करते हैं यहाँ की महंगाई दर की। तो आज पाकिस्तान का इकोनॉमिक डेवलपमेंट लगभग रुक चुका है, और ये ऐसे बिल्कुल। पता लगता है कि वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर 2023 में पाकिस्तान की जीडीपी के सिर्फ 2% की गति से बढ़ने का अनुमान जताया। अब विश्व बैंक का अनुमान है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के 90 लाख लोग गरीबी की चपेट में होंगे। आम जनता की मजीद। जरूरत की चीजें बहुत महंगी हो गई।
और नवंबर 2022 में पाकिस्तान में महंगाई दर 23.8% पर पहुंच गई है। और इसका असर आज आम लोगों की जिंदगी पर तीस बहुत परसेंट ज्यादा ही है। साफ दिखने लगा है। जब पाकिस्तान में पेट्रोल 233 रुपए लीटर पहुंच गया, आज पाकिस्तान में फ्यूल की कीमत आसमान छू रही है। बता दें कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 233.91 रुपए प्रति लीटर है। डीजल की मजीद कीमत बढ़ेगा, 244.44 रुपए प्रति लीटर, चलाना ही छोड़ मिट्टी के दिए। तेल की कीमत 199.40 रुपए प्रति लीटर और हल्के डीजल तेल की कीमत 191.75 रुपए प्रति लीटर है। यानी आम आदमी या तो पैदल चले या साइकिल चलाए। आज पाकिस्तान एग्जैक्टली, मंदी की मार झेल रहा है। हाल ही में आई बाढ़ ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पहले ही आगे रख मजीद दिया खराब की है। और इस वजह से हालात इतने खराब हो गए कि पाकिस्तान को चीन से कई बार कर्ज भी लेना पड़ा। और यही वजह है कि आज वहाँ फ्यूल खरीदने में नहीं बल्कि सब्जियां तक खरीदने में आम आदमी की जेब ढीली क्या हो रही करें है। यार। पाकिस्तान की सरकार इस समय अजीब ही दुविधा में है। एक तरफ तो देश में सब्जियां और बाकी चीजों के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं और दूसरी ओर कंटेनर्स कराची बंदरगाह पर अटके हैं। व्यापारियों का अटके हुए कहना है कि एलसीज सरकार के बांधे। इस रवैये से सब्जियां सड़ जाएंगी और फिर हालात और मुश्किल हो सकते हैं। पाकिस्तान की सरकार इस समय बहुत ज्यादा मुश्किल में है और वो ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि देश में जारी फूड सप्लाई क्राइसिस का सोल्यूशन करे या फिर अपना विदेशी मुद्रा भंडार बचाए। आज कराची बंदरगाह पर सैकड़ों ऐसे कंटेनर्स यूं ही पड़े हैं जिन पर सब्जियां लदी हुई हैं। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि प्याज के 250 कंटेनर जिनकी कीमत 107 लाख डॉलर है, 8,16,480 डॉलर की कीमत वाली अदरक का कंटेनर और 2.5 लाख डॉलर वाले लहसुन का कंटेनर बंदरगाह पर ऐसे ही पड़े, जिससे व्यापारी परेशान है और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। अखबार की माने तो 0.6 मिलियन टन सोयाबीन भी ऐसी अटका है क्योंकि हाँ, सरकार उसकी की वजह तरफ से से लेटर ऑफ पोल्ट्री क्रेडिट इंडस्ट्री जारी नहीं किया जा रहा फुल है। खत्म। लिमिटेड क्रेडिट लेटर की वजह से इन कंटेनर्स को ऐसे ही पड़ा रहने दिया जा रहा है। और तो और प्याज के कंटेनर्स कराची बंदरगाह के कई टर्मिनल्स पर पड़े हुए हैं। पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स एंड मर्चेंट एसोसिएशन के सदस्य की माने तो क्रेडिट लेटर्स को जारी करने में हो रही देरी की वजह से कंटेनर्स की कीमत पर अलग अलग असर पड़ रहा है। टर्मिनल और शिपिंग चार्जेस बढ़ जाएंगे। प्याज के कंटेनर्स पहले ही महंगे हैं और इसकी वजह से एक आम खत्म आदमी पर बुरा असर पड़ने वाला है। आम आदमी की पहुंच गया। से ही प्याज बाहर हो जाएगा। बता दें कि अभी पाकिस्तान के बाजार में प्याज 175 रुपए किलो थोक बाजार में और खुदरा डबल बाजार सेंचुरी में हो चुकी है 250 से सर, 270 200। रुपए किलो तक बिक रहा है और क्लियरेंस में एक तो देरी ये से हिल जाते हैं प्याज की बार बार। कीमतें और बढ़ जाएंगी। सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएंगी। आज पाकिस्तान के हालात ये हैं कि पोल्ट्री और डेयरी प्रोडक्ट्स पहले से ही आम आदमी नहीं खरीद पा रहा है। असल वजह यही है कि डॉलर देश में है नहीं और इसकी वजह से सिचुएशन बेकाबू हो सकती है। इम्पोर्टर्स को इसकी क्या वजह से करें, भारी नुकसान उठाना पड़ेगा क्या जिसकी करें भरपाई सर। भी मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मसले को तेजी से सुलझाया जाए ताकि देश में गहराते फूड क्राइसिस को टाला जा सके। अपने इन हालातों को देखते हुए पाकिस्तान ने अपने मित्र देशों जैसे कि सऊदी अरब से बड़ी मदद की मांग की है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए रकम की मांग की है। देश के वित्त मंत्री ने एक मीटिंग में सऊदी अरब से रिक्वेस्ट की है कि माना जा रहा है कि पड़ोसी देश उसकी मदद को राजी हो गया। हालांकि अभी इस पर ऑफिशियल तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। अब आज पाकिस्तान के जैसे हालात है, उसने अपने विदेशी मुद्रा भंडार के काफी नीचे गिरने के बाद सऊदी अरब से तत्काल 4.2 अरब डॉलर देने का अनुरोध किया है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने मंत्रालय में एक बयान का हवाला देते हुए बताया कि वित्त मंत्री इशाक डार ने सऊदी राजदूत नवाग बिन सईद अल मक्की के साथ एक बैठक के दौरान ये बात रखी। पाकिस्तान की तरफ से मदद की गुहार ऐसे समय में लगाई गई है जब उसके दोस्त चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहली बार सऊदी अरब की यात्रा पर रियाद पहुंचे। पाकिस्तान अपनी साख रखने के लिए आज लगातार कोशिशें कर रहा है। इसी के चलते पाक के वित्त मंत्री ने फॉरेन डिप्लोमेट्स के साथ फाइनेंशियल हेल्प के लिए बैठकें की और साथ ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को देश को 1.2 अरब डॉलर की किस्त जारी करने के लिए भरोसा दिलाया और वे आगे जाकर अपने हालात सुधारेंगे और वापस किसी शिकायत का मौका नहीं देंगे। कैसे नहीं देंगे। देखें, इन्होंने जितनी बातें की हैं ना, जितनी बातें की हैं, बिल्कुल सही तस्वीर इन्होंने सामने रखी है। इस वक्त प्रॉब्लम बताऊँ क्या है, हम क्यों दिन ब दिन नीचे जाते जा रहे हैं। द प्रॉब्लम इज़ के हमारे जो हमारे शय खर्ची हैं ना हमारी, वो ख़त्म नहीं हो रही। हमारे जितने भी सरकारी अफसर हैं, अफसर की बात करूँ, अफसरशाही जिसे हम कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट, वो लोग उसी उसी ऐशो आराम के साथ रह रहे हैं। उनको मतलब उनकी सिर्फ सैलरी मेरे ख्याल में देनी चाहिए, बाकी जो हाउस अलाउंस है, ट्रैवल अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है और डिफरेंट उन्हें जो है ना अलाउंसेस दिए जाते हैं, वो मेरे ख्याल में रोक देने चाहिए। पेट्रोल अलाउंस दिया जाता है भाई, कुक दिए जाते हैं उन्हें, वो भी रोकने चाहिए। क्योंकि अ, ये काम तब होते हैं जब आपके पास पैसा हो। आपके पास इस वक्त पैसा नहीं है, ठीक है। और हमारे रिटायर्ड जजेस लाखों में जो है पेंशन ले रहे हैं। सैकड़ों लीटर जो है वो पेट्रोल उनको मंथली चाहिए।
हमारे जर्नल्स, उनका भी सेम हिसाब है। और इस वक्त जो करंटली हमारे मिनिस्टर्स या फिर हमारी कैबिनेट्स हैं या फिर मेंबर असेंबलीज हैं, उनकी तनख्वाहें लाखों में हैं। यार अगर तुम वाकई आवाम की खिदमत के लिए, तुम अपने आप को आवाम का खादिम कहते हो, आवाम की खिदमत के लिए आए हो ना, तो एट लिस्ट 1 साल के लिए अगर आप ये अपनी तनख्वाहें नहीं लेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। मैं सब असेंबलीज़ की बात कर रहा हूँ और सब पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ खाने के लिए आते हैं और एलसीज बंद हैं। अब एलसी, आप अगर खाने के कंटेनर को भी एलसी नहीं दे रहे, खुराक वाले कंटेनर्स को नहीं दे रहे, वो तो डैमेज हो जाएगा प्रोडक्ट सारा। और फिर क्या फ़ायदा उसको उठाने का? फिर तो मेरे ख्याल में जिसने इंपोर्ट किया वो भी नहीं उठाएगा, और उसकी वजह से जो रिलेशंस ख़राब होंगे कंपनीज़ के बाहर वाली कंपनियों के साथ, वो अलग है। तो आई बिलीव कि हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, लाइफस्टाइल चेंज होगा, बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। प्रॉब्लम ये है। ठंडी आहें ही भर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप क्या सोचते हैं, और दुआ शुआ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।